अदालतें तय करेंगी आप दोषी है या निर्दोष। आप खुलेआम शिकायतकर्ताओं को धमका कैसे सकते हैं? ना इस सरकार को, ना दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली की महिलाओं, देश की महिलाओं, देश के न्याय पसंद लोगों की आवाज इसलिए इनको सुनाई नहीं दे रही है। 27 दिन हो गए हैं, एफआईआर हो गई है, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 23 अप्रैल से लगातार पहलवानों का धरना जारी है। हर कोई जो है यहाँ पर आ रहा है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे विपक्ष का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर पहुँच रहा है। हाल ही में जिस तरीके से सचिन पायलट पहुंचे, उससे पहले भी कई नेता यहाँ पर पहुंचे और तमाम संगठन के दल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो एक संगठन से हैं, जिन्होंने अपने हाथों में पोस्टर ले रखे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। मैम, मातृ शक्ति की जहां तमाम बात होती है कि देश में, हमारे देश में नारी को पूजा जाता है, और दूसरी तरफ इस तरीके से अगर इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है नारी को, तो देश कहां जा रहा है? देखिए, यही बात है कि आप या तो नारी को पूजेंगे या उसको जूता मारेंगे। इंसान तो वो है नहीं है, वो तो एक उपभोग्य वस्तु है। और ये पितृसत्तात्मक संस्कृति, ये सामंती पितृसत्तात्मक संस्कृति, ये मनोवाद की संस्कृति, जिसका नाम लेकर के मौजूदा सरकार जो है, जिसका दर्शन है, और उस दर्शन के तहत किस तरीके से महिलाओं के दोहरे दर्जे को, किस तरीके से संस्थागत तरीके से एक संरक्षण दिया जाता है, पूरी बात एक बार फिर से सामने आ रही है। 27 दिन हो गए हैं, एफआईआर हो गई है, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और न केवल गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि खुलेआम वो जिस तरीके से शिकायतकर्ताओं को धमका रहे हैं, खुलेआम जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, और दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक कोई आरोपी ये कहता है कि आरोप सच्चे हैं। वो कानून का काम नहीं करने दे रहे हैं। कानून तय करेगा, देश में कानून का राज है। एक शिकायत हुई है, उस पर एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल करनी होती है, अदालतें तय करेंगी आप दोषी है या निर्दोष। आप खुलेआम शिकायतकर्ताओं को धमका कैसे सकते हैं? आप खुलेआम किस तरीके से हम रैली करेंगे कि जो मिसयूज ऑफ प्रोविजन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई कैसे की जाए? अरे हम तो ये बात कहना चाहते हैं, यूज ऑफ प्रोविजन भी नहीं हो रहा है। किस तरीके से लड़कियों को, कानून है देश के अंदर कि जैसे ही शिकायत जाएगी एफआईआर दर्ज होगी, मगर इस मामले में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी करवानी पड़ती है। 7 दिन के बाद 7 दिन लग जाते हैं पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में, और उसके बाद अभी 27 दिन तक जब तक ये धरने पर बैठे हुए हैं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुलेआम शिकायतकर्ता को धमकाया जा रहा है, मगर दिल्ली पुलिस को शायद ये सब दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो मौजूदा सरकार है, जो बेटी बचाओ की बात करती थी, जो बहुत हुआ नारी पे वार की बात करती थी, ये सीधा भारत की महिलाओं को दरअसल संदेश दे रहे हैं कि ठीक है, बहुत हुआ नारी पे वार। इस बात के साथ हम मोदी सरकार आई थी, लेकिन मोदी सरकार में भी नारी पे वार तो रुकेगा नहीं, बल्कि नारी पर वार करने वालों को सत्ता संरक्षण देगी। बार बार इनके लगातार राज में 2014 से अभी तक ये बात बिल्कुल सामने आई है। लगता है कि मतलब इस पूरी तमाम मुद्दे पर जो है सत्ता का संरक्षण पूरा मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, तभी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कानून के राज की सर्वोपरिता को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा सवाल है। और ये एकदम साफ हो रहा है कि ये सरकार किस तरीके से केवल और केवल आरोपी ब्रजभूषण के संरक्षण में पूरी तरह से लगी हुई है। इसलिए ना इस सरकार को, ना दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली की महिलाओं, देश की महिलाओं, देश के न्याय पसंद लोगों की आवाज इसलिए इनको सुनाई नहीं दे रही है। पर हमें विश्वास है कि जीत तो केवल इन्हीं की होगी, ये हमारी जीत होगी लड़ती हुई। ब्रजभूषण लगातार ये बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आकर के उन्होंने ये बात कही कि इस पूरे धरने में जो अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल और उद्योगपति का हाथ है। क्या लगता है? राजनीति तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल तो जो है खुद ब्रजभूषण का राजनीतिक दल है। अगर कानून का राज अगर वो लागू करवा लेते, अगर वो गारंटी कर लेते कि जैसे ही शिकायत हुई है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। और ये राजनीति तो 2 तरह की होती है, और हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो ये जिस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीति लोग नहीं कर रहे हैं, लोग विरोध करेंगे। अगर सत्ता काम नहीं करेगी,
ये जन विरोधी राजनीति सत्ता पक्ष कर रहा है। लगातार यहाँ पर धरने पर अगर देखा जाए तमाम देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, खाप संगठन के साथ साथ किसान नेता भी है, और उसके बाद में जिस तरीके से हर नारी आ रही है, उसके बाद इसको राजनीतिक दल का भी हाथ मिल रहा है, उनका भी साथ मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण एक तरफ जो है जन चेतना रैली 5 जून को अयोध्या में उसमें जाने वाले हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से रैली में जाना और इधर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? देखिए ये फिर से इस सत्ता का महिला विरोधी चेहरा साफ हो रहा है। हम योगी सरकार को भी कहते हैं बड़ा आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, आप कैंसिल कीजिए इस रैली की परमिशन। और हम दिल्ली पुलिस से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से शिकायतकर्ताओं को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, इस तरह की बात करके आप अविलंब उसको गिरफ्तार कीजिए और कानून के राज की सुप्रीमेसी को मेंटेन कीजिए। देखिए लगातार बात भी ये भी हो रही थी, और ये तमाम अनुराग ठाकुर ने भी बात बोली थी और वकीलों ने भी ये बात बोली है कि ये मामला गंभीर मामला है, इस पर जांच होने के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है, जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। क्या लगता है आपको? ये बेकार की बात है। पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए इस आदमी का जेल के अंदर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी निष्पक्ष जांच होगी। थैंक यू। देखिए लगातार बात करने के बाद यही पता चलता है कि, और महिलाओं का यही कहना है कि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा मांग यही है। उनका कहना है साफ तौर पर कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा आखिर गिरफ्तारी ब्रजभूषण की कब होती है। जिस तरीके से पहलवानों का धरना को लगभग 27 दिन भी बीत चुका है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन निकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।